मूवी की शुरुआत में हम इंडिया के एक गेस्ट हाउस में एक लेडी को देखते हैं जो कि स्विमिंग कर रही होती है। वहीं उसे दो लड़के बुरी नज़र से ताड़ रहा होता है। वो दोनों उसके ड्रिंक में नशीली दवाई मिला देता है ताकि वो लोग उसे नशे में गलत काम कर सके, लेकिन वो दोनों कुछ कर पाते उससे पहले ही उसका मौत उसके ड्रिंक में मिलाया हुआ नशीली दवाई के रिएक्शन की वजह से हो जाती है। अब ये बात न्यूज़ और पुलिस में खबर मिलता है। उसके इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चलता है कि वो लेडी हॉलीवुड एक्ट्रेस ओलिविया है और उसका मौत ड्रग्स के ओवरडोज लेने से हुआ है। उसके बाद हम यशोदा के देखते हैं जो कि जोमेटो में काम कर रही होती है। वो अलग अलग काम करके पैसा इकट्ठा करना चाहती थी ताकि उसका छोटी बहन का ऑपरेशन करवा सके, लेकिन पर्याप्त पैसे न होने के कारण वो पैसे के लिए सरोगेट मदर बनने के लिए तैयार हो जाती है। एडवांस में उसे पैसे मिल जाता है और उसे मदर बनने के लिए इभा में लाई जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इभा बहुत ही आलीशान सरोगेट सेंटर होता है जो कि मधु चला रही होती है। अब यहाँ पर यशोदा अपने ही जैसे कई सारे लड़कियों को देखती है जो कि गरीब परिवार से होती है और वो पैसे के लिए यहाँ पर आई हुई होती है। वहीं दूसरे सीन में हम बिजनेसमैन शिवा रेड्डी को देखते हैं। वो अपनी गर्लफ्रेंड आरुषि के साथ कार से आ रही होते हैं, लेकिन उसके कार में आग लगने की वजह से उन दोनों का मौत हो जाता है। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चलता है कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि प्री प्लान मर्डर है। पुलिस इस बारे में और जानने के लिए IPS वासुदेव को हायर करता है। वहाँ पर वासुदेव बताता है कि इनका मौत एयरबैग में आग लगने की वजह से हुआ है। दरअसल एयरबैग में 3 तरह का केमिकल यूज होता है, जिसमें एक केमिकल प्लान करके निकाल दिया गया था जिसकी वजह से ये आग लगा है। पुलिस सबसे पहले आरुषि के बारे में इन्वेस्टिगेट करता है। उन्हें पता चलता है कि आरुषि एक मॉडल थी। वो लोग उसके मेल चेक करता है। वहाँ पर पता चलता है कि आरुषि बहुत सारे ब्रांड को एडवर्टाइज कर रही थी। वहीं उसके दोस्त एक वीडियो मेल किया हुआ आता है कि आरुषि तुम इस कॉस्मेटिक ब्रांड को प्रमोट मत करो, इसमें हार्मफुल केमिकल मिलाया हुआ है। वासुदेव और उसकी टीम इस वीडियो वाला बंदे से मिलने जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे पता चलता है कि इस बंदे को भी किसी ने 2 दिन पहले ही मर्डर कर दिया गया है। वासुदेव आरुषि के घर से उस कॉस्मेटिक ब्रांड को मंगवाता है और उस ब्रांड के स्टडी करने पर उसे ये कनेक्शन मिलता है कि मूवी की शुरुआत में मरी हुई हॉलीवुड एक्ट्रेस ओलिविया भी यही प्रोडक्ट यूज करती थी। अब वासुदेव अपनी टीम के साथ उस कॉस्मेटिक ब्रांड के ऑनर से मिलने जाता है, जहाँ पर उसे ये पता चलता है कि इस ब्रांड के ऑनर सेंट्रल मिनिस्टर गिरिधर है। वहीं इसी बीच उन पर अटैक हो जाता है जिसमें वासुदेव की टीम में से एक शख्स को मारा जाता है। अब यहाँ पर पुलिस कमिश्नर बलराम सबको बुलाता है और बोलता है कि पिछले कई सालों से 1 से 4 वुमेन जो कि रिच फैमिली से बिलोंग करती है, वो लोग हर 6 महीने में इंडिया 3 दिन के लिए आ जा रहे हैं। वो हॉलीवुड एक्ट्रेस भी 3 दिन के लिए यहाँ पर 6 महीने के बाद आई हुई थी। वहाँ पर कमिश्नर बोलता है कि हमें ये पता चला हुआ है एलिना नाम के मॉडल आज 6 महीने के बाद आ रही है। अब ये लोग बलराम के कहने पर उसका फॉलो करने लगते हैं ताकि उन्हें ये पता चल सके कि ये मॉडल हर 6 महीने के बाद यहाँ पर क्यों आ रहे हैं। वो लोग उसे फॉलो करते करते एक जंगल में चले जाता है, जहाँ पर उन्हें वहाँ के लोकल आदिवासी बंदी बना लेते हैं। वहीं इबा में यशोदा काजल, जेनी और लेला नाम के लड़की से बहुत ही क्लोज फ्रेंड बन जाती है। वहाँ पर उन्हें हर रोज गौतम नाम के डॉक्टर चेकअप करने के लिए आता था। यशोदा उसे मन ही मन पसंद करने लगी थी। वो उनसे फ्लर्ट भी करती थी। वहीं गौतम भी उसे निकी बाहर से ला कर देता था, क्योंकि इबा के अंदर मैडम मधुबाला के हिसाब से टाइम पर खाना खाना, सोना, एक्सरसाइज करना सब उसके हिसाब से करना पड़ता था। बाहर का खाना अलाउड नहीं होता था। वहीं इबा के अंदर उन्हें बताया गया था कि जोन 2 में घुसना किसी को अलाउड नहीं है। इसी बीच काजल का लिवर पेन होता है और उसे ऑपरेशन रूम में लेकर चले जाता है। कुछ दिन के बाद यशोदा और लीला को ये बताया जाता है काजल को ये लोग उसके घर पठा दिया है। यशोदा को इबा के अंदर कुछ गड़बड़ लगता है। ये हर वक्त उस बारे में सोच रही होती है। वहीं वो अपने रूम से विंडो के बाहर एक कबूतर को हर रोज एक ही प्लेस पर बैठा हुआ देखती है। वो उसे छूने की कोशिश करती है, लेकिन वो देखती है कि वहाँ पर प्रोजेक्टर ग्लास लगा हुआ है। यशोदा समझ जाती है कि सरोगेट मदर के साथ ये लोग कुछ गड़बड़ जरूर कर रहे हैं। वो बेहोश होने का नाटक करके वो ऑपरेशन रूम चली जाती है। वो वहाँ पर एक नर्स को काजल के रिंग लगाई हुई देखती है। वो समझ जाती है कि इन लोगों ने काजल के साथ कुछ गड़बड़ किया हुआ है। वो वहाँ से जोन 2 में घुसने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसके अंदर जाने के लिए कार्ड की जरूरत था। वहीं उसे सिक्योरिटी गार्ड कैमरे से देख लेता है। जब वो वहाँ पर आता है उसी वक्त वहाँ पर डॉक्टर गौतम भी आ चुका था। यशोदा फिर से बेहोश होने का नाटक करके उसके कंधे पर गिर जाती है और उसके पॉकेट से कार्ड ले लेती है। वो फिर से उस कार्ड की मदद से अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर उसे जेनी मिलता है। जेनी उसे मारने लगती है। यशोदा देखती है कि जेनी भी उसी के आदमी में से एक है। दरअसल वो प्रेग्नेंट होने का नाटक कर रही थी। जेनी यशोदा को जान से मारने की कोशिश करती है, लेकिन यशोदा उसे ही मार देती है। अब यशोदा उस कार्ड की मदद से उस रूम के अंदर चली जाती है और वो देखती है कि वहाँ पर कई सारे मृत बेबी और सरोगेट लेडी को बॉक्स के अंदर रखा हुआ देखती है। वहाँ पर काजल और लीला के डेड बॉडी भी मिलता है। तभी वहाँ पर वो सेक्रेटरी आकर यशोदा को पकड़कर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन यशोदा उस सेक्रेटरी को मारकर मधुबाला के पास चली जाती है और वो उसके गर्दन पर चाकू रखकर पूछती है कि यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है। तभी वहाँ पर डॉक्टर गौतम भी आ जाता है। गौतम
बोलता है कि यशोदा को तुम मार दो, मधुबाला मुझे भी ब्लैकमेल करके यहाँ पर मुझे फोर्सफुली रखा हुआ है। वो यशोदा की अपनी बातों में लेकर उसके हाथों से वो चाकू ले लेता है। चाकू लेकर गौतम यशोदा को ही बंदी बना लेता है। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि ईवा के मास्टरमाइंड मधुबाला नहीं बल्कि गौतम है। यहाँ पर मधुबाला पास्ट के बारे में बताती है कि पहले मुझे गौतम पसंद करता था, लेकिन मेरे खूबसूरती देखकर सेंट्रल मिनिस्टर गिरिधर ने मुझे शादी करने का ऑफर दिया। मैं उसे शादी कर ली, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद मैं एक स्किन बीमारी से पीड़ित हो गई, जिनके कारण मैं कुछ ही दिनों में बूढ़ी दिखने लगी। गिरिधर ने मुझे छोड़ दिया था, लेकिन गौतम एक जीनियस डॉक्टर होने के कारण उन्होंने इसकी दवाई निकाल ली। उस वक्त गौतम ने मुझे ये बोला कि तुम्हें मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन ठीक होने के बाद तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। मैं मान गई। गौतम ने मुझे ट्रीटमेंट करके ठीक कर दिया। तभी वहाँ पर मेरे पति आकर गौतम को मारने लगे, हालांकि मैं भी यही चाहता था। तभी गौतम ने बोला कि इस दवाई का असर सिर्फ 6 मंथ तक रहेगा, उसके बाद फिर से तुम्हें इसका डोज लेना पड़ेगा। ये सुनकर वहाँ पर गिरिधर बोलता है कि तुमने तो चमत्कार कर दिखाया, तुम मधुबाला को रखना चाहते हो तुम रख लो, और तुम अपना इस दवाई पर काम जारी रखो, इसका जितना खर्चा होगा मैं दूंगा। तब से हम एक साथ रहकर इस दवाई पर काम कर रहे हैं। गौतम यशोदा को बांधकर दूसरा रूम में रखता है और उसे बोलता है कि तुम हमारी मीटिंग का वीडियो देखो। अब गौतम और मधुबाला अपने इन्वेस्टर से ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग करके उस दवाई के बारे में बताता है कि इस दवाई बनाने के लिए हमें भूर्ण उपयोग करते हैं, क्योंकि उसमें सूर्य के लाइट न पड़ने के कारण उसमें प्योर प्लाज्मा होता है, जिसे उपयोग करके हम ये दवाई बनाए हुए हैं। हालांकि इसके लिए उन्होंने गरीब लेडी को सरोगेट मदर बनने के लिए पैसे देते हैं। ब्रोम निकालने के बाद वो चुपके से उस लेडी को भी मार देता है और उसमें से भी प्लाज्मा निकाल लेता है। गौतम ये बोलता है कि हमारी दवाई बहुत ही सक्सेसफुली चल रहा है। इस दवाई को बहुत सारे रिच वुमेन, मॉडल और एक्ट्रेस को बेचा है। यहाँ पर गौतम ये भी बोलता है कि ओलिविया का मौत दूसरा ड्रग्स लेने से हुआ था, क्योंकि इस दवाई को लेने के बाद 3 दिनों तक दूसरा ड्रग्स नहीं लेना चाहिए, नहीं तो इन्फेक्शन होकर मौत भी हो सकता है, जैसे कि ओलिविया के साथ हुआ। उसके इन्वेस्टर पूछते हैं कि ये कितना सुरक्षित है, किसी ने इसके बारे में जान लिया तो? गौतम बोलता है कि जो लोग इस बारे में जानते हैं हम उसे आरओसी की तरह मार देते हैं, क्योंकि उन्होंने भी जान ली थी कि इस कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में हार्मफुल केमिकल मिलाया हुआ है और वो लीक करने की धमकी दे रही थी, इसीलिए हमने उसे मरवा दिया। वहीं दूसरी तरफ वासुदेव और उसकी टीम को ये पता चल जाता है कि उन्हें उसी के कमिश्नर बलराम ने फंसाया हुआ है। वो लोग समझ जाता है कि बलराम का मधुबाला और गौतम के साथ कनेक्शन है। वहाँ पर बलराम आकर उन सबको गन पॉइंट करके बोलता है कि सॉरी, मुझे तुम लोगों को मारना पड़ेगा, क्योंकि तुम लोग को हमारे बारे में बहुत कुछ मालूम चल चुका है। वहीं दूसरी तरफ यशोदा अपनी रस्सी खोलकर वहाँ से इमरजेंसी गेट द्वारा भाग जाती है। वो भागते भागते बीच जंगल में पहुँच जाती है, लेकिन वहाँ पर गौतम आकर उसे फिर से पकड़ लेता है। गौतम यशोदा को बोलता है कि तुम यहाँ से भाग नहीं सकती, तुम्हें हमारे पहुँच के बारे में मालूम नहीं है। वो फौरन बलराम को वीडियो कॉल करता है और उन सबको मारने को बोलता है। तभी यशोदा भी गौतम को गन पॉइंट कर देती है। यहाँ पर गौतम और मधुबाला को ये पता चलता है कि यशोदा स्किल टाइपिस्ट है, जो कि ईवा में अंडर कवर थी। अब यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि यशोदा अपने एकेडमी में टॉपर थी, लेकिन पुलिस में भर्ती होने के लिए उनसे बहुत सारी रिश्वत मांगा था। टॉपर होने के बावजूद यशोदा मजबूरन पुलिस में भर्ती ना हो सकी। वहीं ये सब बात यशोदा अपने गुरु वसुदेव को बता रही थी, लेकिन ये सब उसकी बहन वृंदा सुन लेती है और वो अपनी दीदी को सपना पूरा करने के लिए पैसे के लिए सरोगेट मदर बन गई थी। वहीं यशोदा और वसुदेव सर वृंदा को बहुत ही ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलता। बाद में उन्हें पता चलता है कि वृंदा पैसे के लिए सरोगेट मदर बनने के लिए ईवा चली गई है। अपने बहन को ढूंढते ढूंढते यशोदा भी सरोगेट मदर बनकर यहाँ पर आई हुई होती है, ताकि उनके साथ यहाँ पर क्या क्या हो रहा है ये सब जान सके। अब यहाँ पर ये सब बातें सुनकर मधुबाला चकमा देकर भागने लगती है, जिनके कारण वहाँ पर फाइट होने लगते हैं। वो यशोदा मधुबाला और गौतम को हरा देती है, लेकिन उस दौरान उसके पेट में चोट लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ वासुदेव और उसकी टीम उन आदिवासियों को हरा देता है और उस कमिश्नर बलराम को भी मार देता है। यहाँ पर यशोदा सारे सरोगेट मदर को बचा लेती है। वो उन सब से उसके बहन वृंदा के बारे में पूछती है, लेकिन किसी को उसके बारे में मालूम नहीं होता। वहीं मधुबाला हेलीकॉप्टर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन यशोदा उसे रोक लेती है। यहाँ पर मधुबाला बोलती है कि वो भी प्रेग्नेंट थी, लेकिन अपना फिगर कहीं खराब ना हो जाए, जिसके चलते वो अपने पेट में ही बेबी को मारने लगे। वो ये भी बोलती है कि तुम लोग मूर्ख हो, अपना फिगर खराब करके इस बच्चे को क्यों जन्म दे रही हो। ये सब बातें सुन के मधुबाला का असली चेहरा देख सारे सरोगेट मदर गुस्से में उसे ऊपर से धक्का देकर मार देती है। वहीं गौतम भी भागने की कोशिश करता है, लेकिन वसुदेव और उसके टीम द्वारा वो पकड़ा जाता है। अंत में यशोदा को वृंदा भी मिल जाती है, जो कि प्रसव पीड़ा में होती है। वहाँ पर सारे सरोगेट मदर एक साथ होकर वृंदा का बेबी का डिलीवरी करवाती है और वो सक्सेस भी हो जाती है। और अंत में हम देखते हैं कि घोटाले में सेंट्रल मिनिस्टर पकड़ा जाता है और उसे जेल हो जाता है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।